स्टूडेंट, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या परचेज अकाउंट कभी क्रेडिट भी हो सकता है? क्या परचेज अकाउंट क्रेडिट? सर परचेज तो हमेशा डेबिट होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि मैंने गुड्स खरीदा 8,000 रुपए का कैश के अंदर, तो क्या भैया एंट्री क्या होगी? सर बट ऑब्वियस, मैंने अगर कैश में गुड्स खरीदा तो भाई मैंने परचेज किया, और परचेज होता है हमेशा मेरा खर्चा, और खर्चा होता है हमेशा डेबिट होता है। भाई खर्चा क्या होता है? हमेशा डेबिट होगा, और मेरा कैश गया तो एसेट हो जाएगा क्रेडिट। तो फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, तो परचेज तो फिर हमेशा खर्चा होगा ना, तो फिर परचेज तो हमेशा डेबिट होगा। पर क्या फिर परचेज अकाउंट कभी क्रेडिट भी हो सकता है? हाँ भाइयों, क्रेडिट भी हो सकता है। कैसे? 4 ऐसे केस बताऊंगा जहां पे परचेज क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं क्रेडिट होता है। कैसे सर? खर्चा डेबिट कैसे, खर्चा क्रेडिट कैसे हो रहा है बताता हूं। देखो, पहला केस ड्राइंग ऑफ द गुड, दूसरा केस चैरिटी ऑफ द गुड, थर्ड केस फ्री सैंपल गिवन, एंड फोर्थ लॉस ऑफ फायर बाय थेफ्ट। पहला अपन केस करें, सबसे पहला केस करते हैं ड्राइंग का। जब भी मैं गुड्स खरीदता हूं तो मैं एंट्री क्या करता हूं? मैंने एग्जांपल लिया, मैंने गुड्स खरीदा, परचेज ₹8,000 गुड इन कैश। जैसे ही मैंने गुड्स खरीदा तो भैया मेरे यहां से कैश गया और मैंने परचेज किया, तो सर पहली मेरी एंट्री हो गई, परचेज हो गया मेरा खर्चा, तो सर डेबिट हो गया, कैश हो गया क्रेडिट, बिकॉज वो मेरा एसेट है, वो माइनस हो रहा है। तो सर पहली जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी परचेज डेबिट टू कैश। कितने का मैंने सामान खरीदा? 8,000 का। 8,000 का कौन सी डेट को खरीदा? सर 16 मई को। ओह, 16 मई को खरीदा। ओके, चलो अब एक बात बताओ, उसके बाद ओनर टुक द अबाउ गुड ऑफ ₹8,000 फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने वो गुड अपने घर ले गया पर्सनल यूज से। एक बात बताओ, जब ओनर अपना सामान, मेरे बिजनेस का सामान, मेरी दुकान का सामान, मैं हूं बिजनेस, मेरा मालिक मेरा सामान ले गया। अरे यार, अगर मैं पेन बनाता हूं और मालिक को घर में अपने बच्चों को पेन चाहिए तो वो बाजार तो नहीं जाएगा यार, अपनी दुकान से लेगा ना, अपनी बिजनेस से लेगा। तो यहाँ पे मैं पेन बनाता हूं, मेरे मालिक को पेन की रिक्वायरमेंट आ गई, तो अब वो मेरा गुड्स लेके चला गया, तो उसकी एंट्री बताओ। देखो उसकी एंट्री क्या होगी, कितने गुड्स ले गया? 8,000 का गुड ले गया पर्सनल यूज के लिए। तो चलो भाई, गुड्स ले गया पर्सनल यूज के लिए, कौन ले गया? मालिक ले गया। अरे मालिक ले जाए या कोई भी ले जाए, पैसे तो मैं लूंगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम द ओनर। बिजनेस एंड ओनर दो डिफरेंट एंटिटी होती हैं। तो यहां पे बिजनेस का सामान मालिक ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मालिक से पैसे लूंगा तो मालिक को डेबिट करूंगा, मालिक से मुझे पैसे लेने हैं। और जब जब मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो वो क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि वो मेरा एसेट क्रिएट हो रहा है। मालिक से मुझे पैसे लेने हैं तो ड्राइंग अकाउंट। चलो ये तो फिर एकदम समझ में आ गया। दूसरा, मुझे मालिक से पैसे लेने हैं, क्या ले गया? मेरा सामान ले गया। कौन सा सामान ले गया? जो मैंने पहले खरीदा था। मैं हूं कंपनी ने जो पहले सामान खरीदा था वो मालिक ले गया। तो जब मैंने सामान खरीदा था तब मैंने एंट्री क्या की थी? तब मैंने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट। अब वो जो मैंने परचेज किया, मैंने दुकान ने या जो मैं फैक्ट्री ने परचेज किया वो मालिक लेके चला गया, तो मुझे परचेज अकाउंट को रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। मेरा सामान मालिक लेके चला गया, तो यहां पे मेरा सामान 8,000 का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गया। सर मार्केट प्राइस 10,000 है, मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है, वो बाहर में जाए। क्यों? अरे भैया मुझे कॉस्ट से मतलब है, मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर में 10,000 हो या 20,000 का बिके, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरी खरीद कितने की थी? 8,000। अरे एक बात बताओ, मैं पेन बनाता हूं 8,000 का, ठीक है ना, मार्केट में बेचता हूं 10,000 का। मालिक को पेन चाहिए तो मालिक को मैं 8 में दूंगा, 10 में दूंगा? अरे यार मालिक है यार, उसको तो मैं कॉस्ट पे दूंगा ना। तो मार्केट प्राइस हमेशा इग्नोर करनी है जब ड्राइंग होती है। तो वो 8,000 का सामान जब लेके जाएगा तो मैं मालिक से पैसे रिकवर करूंगा, उसको ड्राइंग करूंगा। और सिंस मैंने जब खरीदा था सामान पहले, तब मैंने परचेज डेबिट किया था, अब वो खरीदा हुआ सामान मालिक लेके चला गया, तो ये परचेज को रिवर्स करूंगा। मैं एंट्री क्या करूंगा? परचेज को रिवर्स करूंगा, क्रेडिट करूंगा। सर क्रेडिट क्यों करूंगा?
क्योंकि मेरा सामान जा रहा है, कॉस्ट पे जा रहा है, तो यहां पे मैं परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करके क्रेडिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अकाउंट्स में मुझे ऐसा कोई काटने का सिस्टम नहीं है। अकाउंट में आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने कट कर गया और हो गया, नहीं, आप काट नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। आपने जब खरीदा था तो आपने परचेज डेबिट किया था ना, अब आप जब खरीदा हुआ सामान आपका मालिक लेके जा रहा है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो, उसको रिवर्स कर लो। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट करूंगा टू परचेज अकाउंट करूंगा, और हमेशा प्लीज हमेशा 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 कॉस्ट पे होगा। कौन से दिन पे ले गया, 7 जून को ले गया, 7 जून को ले गया। क्लियर है। तो जब मालिक मेरा सामान लेके जाता है, गुड्स लेके जाता है, तो मैं एंट्री करता हूं ड्राइंग। मालिक अकाउंट क्या होता है, कैपिटल और ड्राइंग। जब मालिक से सामान लेना होता है तो ड्राइंग, तो मालिक से पैसा लेना है ड्राइंग अकाउंट, और परचेज अकाउंट को मैं रिवर्स कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने सामान खरीदा था तब मैंने परचेज अकाउंट किया था, अब वो खरीदा सामान मालिक लेकर चला गया तो मैं परचेज को रिवर्स कर रहा हूं। सर सेल क्यों नहीं कर रहे, आपने टू सेल क्यों नहीं की, डाउट आया मन में, टू सेल क्यों नहीं की, क्योंकि मैं मालिक को सामान बेच नहीं रहा हूं, जितने पे खरीदा उतने पे दे रहा हूं। सेल तो यार मार्केट प्राइस पे होती है ना, सेल तो मार्केट प्राइस पे होती है 10,000 पे, मैं मालिक को बेच नहीं रहा हूं, मालिक को सामान दे रहा हूं और सिर्फ कॉस्ट ले रहा हूं, तो इसलिए टू सेल नहीं होके टू परचेज होगा। मैं परचेज अकाउंट को क्या कर रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं। क्लियर है। तो सेल मार्केट प्राइस पे होती है, परचेज कॉस्ट पे होती है, इधर परचेज को मैं क्रेडिट कर रहा हूं पहला नंबर के। दूसरा नंबर के चैरिटी, जब मैं कोई चैरिटी करता हूं, डोनेशन करता हूं, एग्जांपल मैंने गुड्स खरीदा 8,000 का कैश में, जैसे ही मैंने गुड्स खरीदा 16 मई को, तो एंट्री तो वही होगी, जैसे ही मैंने गुड खरीदा परचेज टू कैश 8,000 का। ओके, बात समझ में आई। मैंने सामान खरीदा 8,000 का रोकड़े में, तो परचेज डेबिट, कैश गया क्रेडिट। या तो समझ में आया भाई, परचेज हमेशा हमेशा एसेट, परचेज हमेशा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस होता है हमेशा डेबिट। सर ये तो बड़ा सिंपल है, सर आगे बताओ ना। चलो, मैंने वो गुड्स किसी को क्या कर लिया, चैरिटी। अरे मैं कंपनी हूं तो क्या मेरे में दिल नहीं रहेगा, मैं लोगों को चैरिटी भी देता हूं, गरीबों को मैंने लोगों को सामान दिया। एक बात बताओ, जब मेरी बनाने की खरीद 8,000 रुपए है, तो मैं जब किसी गरीब को दूंगा, किसी चैरिटी में दूंगा, तो मेरा नुकसान कितना है, 8,000 का। अब आप बोलोगे फॉर मार्केट प्राइस, अरे कंजर्वेटिव कंसेप्ट क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। भले ही मार्केट में 20,000 का बिके, मुझे क्या, मैंने कितने पे बनाया, मैंने बनाया 8,000 में, तो मैं 8,000 से ही मैं क्या करूंगा, मेरा लॉस होगा। क्लियर है, समझ में आया। तो मैंने गुड्स किसको दिया, चैरिटी। तो भैया एंट्री करके बताओ, मैंने चैरिटी की, जब मैं चैरिटी करता हूं तो चैरिटी एक्सपेंस कर सकता हूं। ओके, मैंने कितने की चैरिटी की, 8,000 की, 10,000 की नहीं। मार्केट प्राइस को तो भूल जाओ, क्योंकि मैं जब किसी गरीब को पैसे दे रहा हूं तो जितने की मेरी खरीद है उतना ही मेरा नुकसान हुआ ना। 8,000 खरीद है, 8,000 का नुकसान हुआ, तो यहां पे 8,000 रुपए डेबिट होगा। क्लियर है। चैरिटी एक्सपेंस मेरा खर्चा, और खर्चा होता है हमेशा डेबिट। क्लियर है, बात समझ में आई। दूसरा, अब फॉर क्रेडिट क्या होगा, सुनो। जब मैं ये पेन बनाता हूं, मैंने गरीबों को पेन दे दिया, मैंने जब पेन बनाता था तब मैंने एंट्री क्या की, परचेज अकाउंट डेबिट किया, परचेज डेबिट किया, हाँ किया। अब मैंने वो पेन गरीबों को दे रहा हूं, तो मेरी तरफ से जो मैंने पहले परचेज किया था उसको रिवर्स करना है, इसको हटाना है। ये चैरिटी की थी, पर अकाउंट में हटाने का कोई हिसाब ही नहीं होता कि मैं इसको क्रॉस कर लूं, ऐसे नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, टू परचेज करूंगा, मैं परचेज को रिवर्स करूंगा। सेल्स इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं कॉस्ट पे जा रहा है, और परचेज को क्रेडिट करूंगा, मतलब मैं परचेज को डेबिट नहीं करके उसको रिवर्स कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं। तो मैं एंट्री करूंगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट में रिवर्स कर रहा हूं 8,000। अब आपके मन में सवाल आ रहा है, सर मार्केट प्राइस को इग्नोर क्यों कर रहे हो, आप मार्केट में 10,000 का बेच देते। अरे मैं बेच देता,
पर बेचता तब ना, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, एंटीसिपेटेड लॉस रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। तो यहां पे मैंने 8,000 का सामान बेचा नहीं है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया है, तो मेरा खर्चा है, मुझे कुछ पैसे नहीं आने वाले। क्या मैं गरीबों से पैसे ले रहा हूं तो काय की चैरिटी, मुझे कुछ पैसे नहीं आने वाले, तो चैरिटी खर्चा हो गया, 8,000 का नुकसान हो गया, और मैं परचेज अकाउंट को रिवर्स करूंगा। एक्चुअली यहां पे आना चाहिए था चैरिटी, मैंने लिख दिया परचेज, तो मैं परचेज को रिवर्स कर रहा हूं, मैं यहां पे परचेज को रिवर्स कर रहा हूं, इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3, फ्री सैंपल। मैंने कहा ये देखो फ्री सैंपल, मैंने कहा ये पेन बनाता हूं, खरीद लो। मैं गया सब जगह, पेन खरीद लो, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। नया शानदार पेन बनाया, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। मेरे पास एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आइडिया आया कि ये पेन मैं लोगों को, मॉल में जाता हूं और लोगों को फ्री में बांटता हूं, फ्री में यूज करो। है सर आप फ्री में क्यों खरीदोगे? क्योंकि मैंने फ्री में क्यों दिया? क्योंकि मैंने इसलिए दिया, मेरा इंटेंशन चैरिटी का बिल्कुल नहीं है। आप मन में सोचो सर डोनेशन दे रहा हूं, बच्चों को फ्री में दे रहा हूं, नहीं, मैं बच्चों को फ्री में पेन इसलिए दे रहा हूं यूज करने के लिए, अच्छा लगेगा ना, 2 दिन बाद दुकान पे जाएंगे और खरीद के लाएंगे। तो यहां पे मेरा इंटेंशन चैरिटी का नहीं है, इंटेंशन है मेरा एडवर्टाइजमेंट का। बात समझ में आई? जब मैं किसी को, गरीबों को देता हूं फ्री में, तो मेरा इंटेंशन चैरिटी का है। पर जब मैं मॉल में जाके लोगों को फ्री में सामान देता हूं, जैसे आपको शैम्पू के पाउच, बिस्किट के पाउच वो मिलते हैं, वो आपको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो जब मैंने सामान खरीदा तब मैं एंट्री क्या करूंगा? तो जब मैंने सामान खरीदा तो परचेज टू कैश होता है, ये तो आपको आता ही है, ये तो डेबिट ही होगा। हाँ सर, ये परचेज अकाउंट डेबिट टू है। यहाँ पे 16 मई को और 24 मई को मैंने क्या किया, 8,000 का मैंने फ्री सैंपल दिया, जिसका मार्केट प्राइस 10,000 है। अरे मार्केट प्राइस से क्या मतलब है? मैंने लोगों को फ्री में सैंपल दिया, मॉल में जाके बच्चों को यूज करो, कुछ चार्जेस नहीं। मेरा नुकसान 8,000 का हुआ। तो जब मेरा नुकसान हुआ, मैं उस नुकसान का नाम चैरिटी नहीं देके मैं लिख सकता हूं एडवर्टाइजमेंट, या मैं सेल्स प्रमोशन भी लिख सकता हूं। और मेरा नुकसान और एडवर्टाइजमेंट मेरा खर्चा है, और खर्चा होता है भाई साहब हमेशा डेबिट। खर्चा क्या होता है? हमेशा डेबिट। दूसरा, मेरा सामान गया कॉस्ट पे गया, तो जब मेरा सामान कॉस्ट पे जाता है तो मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, रिवर्स करूंगा, क्योंकि जब मैंने सामान खरीदा था मैंने उसको डेबिट किया था, अब मैं सामान वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे रहा हूं, तो परचेज अकाउंट को रिवर्स करूंगा, तो मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगा और मैं एंट्री करूंगा एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू भाई साहब परचेज 8,000, मार्केट प्राइस विल बी इग्नोर। मैंने फ्री में लोगों को दिया, मेरा खर्चा हो गया, एडवर्टाइजमेंट खर्चा हो गया, और जब मेरा सामान कॉस्ट पे जाता है बाहर तो टू सेल्स नहीं करके टू परचेज इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने इसको परचेज को मुझे एडवर्टाइजमेंट करना था, पर मैंने पहले परचेज डेबिट कर लिया, तो मैंने परचेज को रिवर्स कर लिया, क्रेडिट कर लिया। क्लियर है? ये हो गया तीसरा केस। चौथा केस बताऊं? चलो चौथा केस, लॉस ऑफ गुड बाय फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, फ्लड, जो भी है आपका नुकसान हो गया। पहले मैं क्या करता हूं, मेरा 8,000 का मैंने गुड्स खरीदा, तो मैं पहले उसकी एंट्री करता हूं। जब मैंने 8,000 गुड्स खरीदा तो 8,000 का गुड खरीदा, फिर क्या हुआ, मेरी दुकान पे आ गया फायर लग गया। क्या हो गया? फायर, आग लग गई, आग लग गई। अब एक बात बताओ, आग लगेगी तो सामान भी तो जलेगा। हाँ जलेगा, तो मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। और उस नुकसान का क्या नाम दूं? वो सीरियल है ना, इस प्यार का क्या नाम दूं? यहाँ पे इस नुकसान का क्या नाम दूं? लॉस बाय फायर। हंसी आ रही है आपको? यार लाइक करो ना, अगर आपको अच्छा है, लाइक करना भूल जाते हो। लॉस बाय फायर डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट, नुकसान हो गया भैया। कितने का नुकसान हो गया? मेरा 8,000 का नुकसान हुआ। अरे मार्केट प्राइस कुछ भी हो, 10 हो 20 हो, मेरी ये पेन बनाता हूँ, मेरा पेन, मेरे जब पेन बनाता हूँ फैक्ट्री में आग लग गई, 8,000 का पेन बनाया, आग से ये पेन जल भून के राख हो गया, तो 8,000 से वो मेरा नुकसान 8,000 का हुआ। 10,000 का मार्केट में बेचता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा जो खरीद 8,000 की, तो 8,000 का नुकसान हुआ, तो यहाँ पे लॉस बाय फायर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने परचेज किया ना, इसको रिवर्स करूंगा, क्योंकि मेरा नुकसान कॉस्ट पे हो रहा है, तो मैं परचेज को क्रेडिट करूंगा, मैं करूंगा, मेरा कोई भी इंश्योरेंस नहीं था इसके अंदर, तो लॉस बाय फायर डेबिट
टू परचेज अकाउंट 8,000। अब आपके मन में आ रहा होगा सर टू सेल्स करो, नहीं मेरा सामान बिक नहीं रहा, सामान जा रहा है, नुकसान हो रहा है 8,000 के, तो मैं परचेज को डेबिट किया हुआ है उसको मुझे हटाना है, तो मैं उसको काट नहीं सकता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं उसको रिवर्स कर रहा हूं, टू परचेज अकाउंट कर रहा हूं। और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। क्लियर है, समझ में आया आपको? तो यहां पे 4 केस मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से केस? जब आपकी पहली आपकी ड्राइंग होगी तब आपका रिवर्स होगा, दूसरा आपका लॉस बाय फायर होगा तो रिवर्स होगा, चैरिटी होगा तो रिवर्स होगा, एडवर्टाइजमेंट दोगे तो रिवर्स होगा। नॉर्मली इन 4 केस के अंदर परचेज क्रेडिट इसलिए होता है बिकॉज हम परचेज अकाउंट को रिवर्स कर रहे हैं, डेबिट को क्रेडिट कर रहे हैं हटाने के लिए। लेक्चर अच्छा लगा लाइक करो ना, आपका एक लाइक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक करते हो यूट्यूब को लगता है अच्छा चैनल है, अच्छा वीडियो और लोगों को दिखाता है, मैं भी थोड़ा फेमस हो जाऊंगा। बस आपको लाइक करना, अगर एनर्जी अच्छी लगी हो तो, एंड यस सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यस यू कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, accountfunder.com पे जाओ, पूरा 11th 12th का कोर्स अवेलेबल है। 11th का 150 आवर, 12th का 240 आवर कोर्स है। 1000 क्वेश्चन 12th के हैं, 400 क्वेश्चन क्लास 11th के स्टेप बाय स्टेप व्हाइट बोर्ड पे प्री रिकॉर्डेड है, इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा, वहां पे ले लेना। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।